जमाखोरी करने वाले और आसमान में ड्रोन पतंग में पटाखे चलाने वालों पर होगी, ये कहना है फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव का। दरअसल आपको बताते चले कि आज फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसको देखते हुए पूरे जिले में अलग अलग जगह पर अलर्ट सायरन लगवाए गए हैं। इसके चलते आपात स्थिति में लोगों को स्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके, तो वही अस्पताल और डिफेंस वॉलंटियर भी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा है कि खाने पीने वाली सामान की जमाखोरी करने वाले व आसमान में पतंग पटाखे और ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फरीदाबाद डीसी ने बताया कि जब तक किसी भी वीडियो या मैसेज की आधिकारिक पुष्टि न हो तब तक उसको शेयर न किया जाए। यदि ऐसा करता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरीदाबाद डीसी ने यह भी कहा है कि ब्लैकआउट के दौरान जैसे ही कोई मैसेज आता है तो उसमें शहरवासियों से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से उसमें ब्लैकआउट के नियमों का पालन करें और पूरी तरीके से लाइट बंद कर सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित करें। जैसे कि आज हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था करी थी, तो इसमें सभी सरपंच, हमारे पूरे ज़िले के सभी पार्षद, RWA मेंबर्स और साथ ही इंडस्ट्रीज़ के जो हमारे जो मैनेजमेंट है तो वो, या मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स, तो उन सभी को हमने बुलाया था, उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई है। तो काफ़ी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। सभी जो हमारे लोग हैं वो ट्रेनिंग के दौरान आए और इसमें हमारी तरफ से जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो उनको दी गई। इसके साथ ही आगे सिविल डिफेंस के लिए भी हमारा आग्रह लोगों से रहेगा कि उसमें कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वॉलंटियर करें। तो इसके लिए पोर्टल हम खोल देंगे और साथ ही ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, तो एक फेस्ड मैनर में और प्लान मैनर में वो हम करेंगे। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की एंड ट्रेनिंग की डिटेल्स आपके साथ हम जल्दी साझा कर देंगे। इसके अलावा जो सायरन की व्यवस्था है, तो पूरे ज़िले में हमने सायरन की व्यवस्था करी है, चाहे पंचायत हो, हर पंचायत पे हमने सायरन लेके दिए हैं। इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेशन वार्ड्स हैं, हर वार्ड में हमने सायरन लगवाए हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज़ के सायरन भी हम यूज़ करेंगे, या फिर बाकी भी जो सायरन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में है तो वो भी हम यूज़ करेंगे। और लोगों से भी हमारा आग्रह है, जो स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सायरन ले सकते हैं, परंतु सिर्फ जब ऑफिशियल मैसेज आए तभी कृपया करके उसको सायरन को ब्लो ऑफ करें। और कोई अगर छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है या फिर अनअनाउंस्ड कोई सायरन अगर बजाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कृपया करके ऐसी चीज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे भ्रामक बातें या फिर लोगों में पैनिक की सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ ही ब्लैकआउट की भी अगर मैं बात करूं तो ब्लैकआउट की भी हमारी तैयारियां पूर्ण है, लोगों तक मैसेज पहुंचाने की भी हमारी तैयारियां पूर्ण है। तो लोगों से आग्रह यह है कि ब्लैकआउट के दौरान कृपया करके सारी लाइटें बंद कर दें और अपने पर्दे या फिर जो कर्टन्स या फिर जो भी आपके ब्लाइंडर्स हैं वो कृपया करके लगा दें। और साथ ही बाहर की लाइटें या इन्वर्टर या सोलर लाइट्स जितनी भी हैं या जनरेटर, वो भी कृपया करके उस दौरान आप बंद कर दें। साथ ही हॉस्पिटल्स की जहां तक मैं बात करूं कि हॉस्पिटल्स के साथ में भी हमने एक मीटिंग ली थी, तो उसमें सभी हॉस्पिटल्स की तैयारियों को भी जायजा हमने लिया है। इसमें बेड्स की भी चाहे रिजर्वेशन हो या फिर दवाइयों की हो या ऑक्सीजन की हो या ब्लड की हो, तो वो सारी तैयारियां हमने उनका स्टॉक लिया है और सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं, तो इसके लिए इसके हिसाब से भी हमने तैयारियां करी हैं। साथ ही जितने भी हमारे NGOs हो गए या सामाजिक संस्था हो गए, तो उनके साथ उनसे भी हमारी अपील है, जैसे पहले भी किसी भी आपदा में फरीदाबाद के लोगों ने या फरीदाबाद की संस्थाओं ने इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करा है, तो वैसे ही हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो चाहे खाने की हो चाहे शेल्टर की हो, तो वो साथ में मिलकर, सोसाइटी के साथ में मिलकर या जितने भी हमारे NGOs हैं उनके साथ में मिलकर हम आगे भी कार्य करेंगे। एक अपील मेरी सभी लोगों से यह है कि कृपया करके अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें। कोई अगर वीडियोस आपके पास में आती हैं कि ये XYZ जिले की हैं या फिर वहां पे बॉर्डर के पास की हैं, चाहे बॉर्डर के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, तो कृपया करके वो शेयर ना करें। जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है वो आधिकारिक सूत्र से, DPRO के माध्यम से या हमारे माध्यम से वो आप तक पहुंचेंगी, कृपया करके उनको ही आगे शेयर करें। कोई भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर ना करें। अगर किसी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन से कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम कार्रवाई जरूर करेंगे और पीछे तक उसको ट्रेस करेंगे किसने शेयर करी और आगे किन किन लोगों ने शेयर करी। तो ये लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज अनवेरिफाइड बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही मैं रिपीट करना चाहूंगा, कोई वीडियोस आपके पास में आते हैं किसी भी जिले की, तो वो भी आप आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें। क्या प्रतिबंध लगाया गया और पतंग उड़ाने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? फरीदाबाद जिले में कोई भी उड़ती हुई चीज, चाहे वो ड्रोन हो गई, चाहे पतंग हो गई, चाहे बैलून हो गए, चाहे फायर क्रैकर्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, तो सभी पे प्रतिबंध हमने लगाया है। तो लोगों से आग्रह है कृपया करके किसी
भी ऐसी चीज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इससे मैसेज गलत भी जा सकता है और साथ ही अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में और BNSS में होर्डिंग के अगेंस्ट भी मैंने ऑर्डर्स पास करे हैं, तो कृपया करके होर्डिंग बिल्कुल ना करें। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन कुछ भी नहीं है, सारी चीजें कंट्रोल में, हमारी तैयारियां पूर्ण है। सभी लोगों के साथ में मिलके, सोसाइटी के साथ में मिलके हमें आगे चलना है। तो कृपया करके कोई अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ना दें जिससे कोई हड़कंप मचे या पैनिक मचे, चाहे होर्डिंग का हो, चाहे बाकी चीजों का हो, चाहे कहीं जाने का हो या प्लेस ऑफ सेफ्टी पे जाने का हो या सायरन अपने आप बजाने का हो। तो ये चीजें बिल्कुल ना करें। जब तक आधिकारिक सूचना आपके पास नहीं आती तो कोई चीज